हेलो बच्चों, मेरा नाम रितु मिश्रा। आज मैं आपको हिंदी व्याकरण में क्लास 5 चैप्टर 3 का नाम है शब्द विचार। तो आइए बेटा इस चैप्टर को हम रीड करते हैं कि शब्द विचार चैप्टर में क्या एक्सप्लेन किया गया है। तो ये हमारा जो शब्द विचार होता है, तो शब्दों के जो विचार किए गए हैं उसी का वर्णन इस चैप्टर में किया गया है। यानी ये देखिए, हिंदी भाषा में अ, आ, इ, ई आदि स्वरों तथा क, ख, ग, घ आदि व्यंजनों को वर्ण कहा जाता है। इनके सार्थक मेल से ही शब्द बनते हैं, जैसे पौधा, मैना और सूरज तीनों भिन्न भिन्न वर्णों के मेल से बने हुए हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है बेटा कि वर्णों के मेल जो सार्थक होते हैं, वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहा जाता है। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहा जाता है। जैसे है आपका यहाँ पौधा, पौधा में क्या है, प है यानी ओ का मात्रा है इस पर, फिर ध है प्लस करके आ है, यानी इन चारों वर्णों को जोड़ करके एक शब्द बना हुआ है। तो क्या हुआ आपका, इसका परिभाषा क्या था बेटा व्यंजन का, कि वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहा जाता है। ये है यहाँ पे देखिए, ये आपके तीन शब्द दिखाई दे रहे हैं। तीन शब्द को जो आप अलग अलग करेंगे तो आपका इसको हम वर्ण कहते हैं, और इन्हीं को जोड़ करके जो हम बना देते हैं तो ये हमारा होता है शब्द। दो या दो से अधिक वर्णों का ऐसा समूह जिससे किसी निश्चित अर्थ की अभिव्यक्ति होती है उसे शब्द कहते हैं, या वो शब्द कहलाता है। शब्दों के चार भेद होते हैं। शब्दों के चार भेद होते हैं। जिस प्रकार आप देखते हैं ना बेटा कि एक पिता के चार पुत्र होते हैं, तो यहाँ पे शब्द क्या है, एक पिता का काम कर रहा है और उसके चार बेटे हैं। तो फर्स्ट बेटे का नाम क्या है, उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा है बनावट के आधार पर, तीसरा है प्रयोग के आधार पर, और चौथा है अर्थ के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर क्या है, उत्पत्ति के आधार पर शब्द 5 प्रकार के होते हैं। यानी हमारे देश में कितने प्रकार के शब्दों की उत्पत्ति हुई है, ये है 4, यानी 5 है। हमारे इस संसार में उत्पत्ति के आधार पे 5 शब्द, यानी शब्द 5 प्रकार के होते हैं। पहला है तत्सम शब्द, दूसरा है तद्भव शब्द, तीसरा है देश शब्द, और चौथा है विदेशी शब्द, पांचवा है संकर शब्द। यानी ये 5 है, ये आपके 5 हैं। यानी हमारे जो तत्सम शब्द होते हैं ये संस्कृत से बने होते हैं। ये देखिए है यहाँ पे कि संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जो अपने मूल में हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं या प्रयोग किए गए हैं। जैसे वैसे तो आप लोग सूर्य को सूरज कहते हैं, अग्नि को आग कहते हैं, ग्राम को गांव कहते हैं, मयूर को मोर कहते हैं। यह हमारा जो होता है शुद्ध शब्द है, और यह संस्कृत का शब्द है जिसको तत्सम शब्द कहते हैं। तद्भव शब्द में क्या होता है कि संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जो हिंदी भाषा में आकर परिवर्तित हो गए हैं, तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे 100, ये 100 हमारा क्या है, हिंदी शब्द है, लेकिन संस्कृत की दृष्टि से देखेंगे शत का अर्थ होता है 100। तो ये शत हमारा क्या है, तत्सम है, और 100 हमारा क्या है, तद्भव है। उसी प्रकार सांप है, साप तद्भव है, और सर्प तत्सम है। घृत जो घी है यह तद्भव है, और घृत क्या है, तत्सम है। माता तद्भव है, मातृ तत्सम शब्द है। बेटा ये हमारे नीचे कुछ दिए हुए हैं तत्सम और तद्भव शब्द। जैसे गाय को लोग कहते हैं गौ, तो गौ जो होता है वह हमारा तत्सम और संस्कृत से बना शब्द है, जबकि तद्भव जो है गाय। ठीक, हम गाय को बोलते हैं तो गाय हमारा अशुद्ध शब्द है जिसको हम नाम दिए हैं तद्भव का। शीर्ष का अर्थ होता है सिर, तो शीर्ष तत्सम है और सिर तद्भव है। उसी प्रकार यहाँ पे है चंद्र क्या है, तत्सम है, और चांद क्या है, तद्भव है। स्वर्ण तत्सम है, सोना तद्भव है। इसी प्रकार आपको यहाँ पे दिए हुए हैं बेटा, इस तद्भव और तत्सम वाले शब्दों को आप लर्न करेंगे